हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 3 का संबंध 243 से है, तो 5 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 3 के पावर में 5 कर देना है। 3 के पावर में कितना कर देंगे जी, 3 के पावर में 5 कर देंगे। अब यहाँ लिख देते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 5 बार लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाता है जी, 27 तिया 81 हो जाएगा। 81 तिया होता है 243। 81 में जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होता है जी, 243 होता है। यही 243 जो है यहाँ दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 के ही पावर में 5 कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 5 के पावर हम लोग कितना कर देंगे, यहाँ भी 5 कर देते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार लिख दिए। अब इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे जी, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना होता है जी, 625 हो जाता है। 625 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है जी, 3125 हो जाता है। कितना आता है, 3125 हो जाता है। यही 3125 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 3125 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3125 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 3125 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है और यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिए हुए, उसके बाद 15 दिए हुए है। तो 2 में क्या किए हुए कि यहाँ 15 आ गया हुआ है। अगर 2 में हम लोग अगर 13 जोड़ देते हैं, क्या कर देंगे जी, 2 में अगर हम लोग 13 जोड़ देते हैं तो 13 2 कितना हो जाएगा जी, 13 2 15 होता है। फिर यहाँ 15 के बाद यहाँ 41 दिए हुए हैं। अब 15 में हम लोग क्या करेंगे कि 41 आ जाएगा। अगर 15 में हम लोग 26 जोड़ देते हैं, क्या कर देंगे जी, 26 जोड़ देते हैं तो 15 और 26 41 हो जाता है। फिर 41 के बाद यहाँ 80 दिए हुए हैं। अब इस 41 में कितना जोड़ेंगे जी, यहाँ जो है 39 हम लोगों को जोड़ना होगा, तब यहाँ 80 आ जाएगा। देखिए 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 80 आ गया। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना जोड़ेंगे कि यहाँ आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 13 के बाद 26 हुआ है। यहाँ कितने का गैप हुआ है जी, यहाँ जो है 13 का गैप हुआ है, प्लस 13 कर देंगे। फिर यहाँ 26 से 39 हुआ है, यहाँ भी प्लस 13 हुआ है। फिर 39 से यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, प्लस 13 कर देंगे। तो यही 13 इस 13 को और 39 को आपस में जोड़ देते हैं। 39 और 13 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। अब इस 52 को और इस 80 को आपस में जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 132 आ जाएगा। यही 132 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 132 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में 132 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि समय कितना दिए हुए जी, 1:30 दिए हुए है। इस 1:30 को क्या करना है जी, 12 बजे में से इसको घटा देना है। तो 12 बजे को हम लोग किस रूप में लिखते हैं जी, 12 बजे को हम लोग 11:60 के रूप में लिख सकते हैं। 12 बज जाएगा, इधर 11 हुआ, 60 मिनट 1 घंटा हो जाएगा, तो ये जोड़ करके 12 हो गया। ये 12 बज गया। अब इसमें क्या कर देंगे जी, इस 1:30 को घटा देते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। यहाँ 0 में से 0 माइनस हो तो 0 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 3 हो गया। 11 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 10 हो गया। यहाँ कितना समय हुआ जी, सही समय जो है यहाँ 10:30 हो रहा है। यही 10:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10:30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6:10 दिए हुए हैं
ऑप्शन बी में 6:30 दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में 10:30 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ एक समीकरण दिए हुए, इसी समीकरण में क्या करना है जी, प्रश्न के अनुसार यहाँ सिंबल डालना है। तो यहाँ ए का अर्थ डिवाइड दिए हुए हैं, तो जहाँ ए दिए हुए रहेगा समीकरण में वहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ए दिए हुए तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर दिए। अब बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, यहाँ बी दिए हुए तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिए। सी का अर्थ प्लस है, जहाँ समीकरण में सी दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ सी दिए हुए हैं तब हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं। डी का अर्थ माइनस है, यहाँ डी दिए हुए तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ समीकरण हम लोग क्या करते हैं जी, लिखते हैं 30 भागा कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, गुने 4 + 2 - 0। अब इसी समीकरण को क्या करना है जी, बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाएगा। तो यहाँ जो है प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ का कहीं भी सिंबल नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से यहाँ काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ 30 भागा 2 दिए हुए हैं, तो ये 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30। अब यहाँ 15 लिख दिए, गुने 4 + 2 अब -0। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, अब डिवाइड का काम किए हैं तो मल्टीप्लाई का काम कर देंगे। तो 15 चौके कितना हो जाएगा जी, 15 चौके 60 + 2 -0। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है एडिशन का काम करेंगे। तो 60 और 2 जोड़ करके कितना हो जाएगा जी, 60 और 2 62 हो जाएगा। यही 62 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 62 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 85 है, ऑप्शन सी में 62 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 1 + 4 = 9 है, 2 + 8 = 18 है, 3 + 6 = 15 है, तो 7 + 8 = क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 1 और 4 को आपस में क्या कर देना है जी, जोड़ देना है। तो 1 और 4 को जब जोड़िएगा तो 1 और 4 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 9 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 को फिर से इस 5 में जोड़ देंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 और 8 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 और 8 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। अब इस 10 में क्या करना है, फिर से इस 8 को जोड़ देना है। तो 10 8 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। देखिए 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इस 3 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 3 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। 9 में इस 6 को फिर से जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, 7 और 8 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 8 7 कितना हो जाएगा जी, 8 7 15 हो जाएगा। अब इस 15 में इस 8 को फिर से जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ 15 में 8 जोड़ देते हैं। तो 15 8 कितना होता है, 15 8 23 होता है। यही 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 23 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 41 है, ऑप्शन डी में 23 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है पृथ्वी दिए हुए है, फिर ग्रह दिए हुए हैं, फिर यहाँ चंद्रमा दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पृथ्वी दिए हुए, यहाँ ग्रह दिए हुए हैं। पृथ्वी क्या है जी, पृथ्वी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ग्रह का पहले यहाँ एक सर्कल बना लेंगे। इसी ग्रह के अंतर्गत कौन आ जाएगा जी, इसी ग्रह के अंतर्गत ये पृथ्वी आ जाएगी। तो यहाँ पृथ्वी का हम लोग यहाँ सर्कल बना लेते हैं। लेकिन ये चंद्रमा जो है उपग्रह है, ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा के यहाँ अलग सर्कल बनेगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का फिगर बन रहा है। तो देखिए इस प्रकार का जो है वेन आरेख किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 8 + 6 = 28 है और 7 + 4 = 22 है, तो 9 + 3 = क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
यहाँ हज दिए हुए हैं, इस हज के सामने हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है प्लस का सिंबल दे देते हैं, इस दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग 8 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 6 14 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 28 दिए हुए हैं। अब इस 14 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 14 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। देखिए 28 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, हज के जगह यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। अब इस दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। इस 11 में क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ 22 दिए हुए हैं। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए इस 9 और 3 के बीच में हज के जगह पर प्लस का सिंबल दे देंगे और 9 और 3 को आपस में क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है। इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। यही 24 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 24 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में 28 है, ऑप्शन सी में 25 है, ऑप्शन डी में 24 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए, क्या किए हुए जी, हज के जगह प्लस का सिंबल दे दिया और दोनों को जोड़ दिया, 8 6 14 हो गया। और 14 में क्या कर दिया जी, 14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 दूनी 28 हो गया। देखिए 28 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इस 7 और 4 के बीच में हज दिए हुए था, वहाँ क्या कर दिए हैं जी, प्लस का सिंबल दे दिए हैं तो और दोनों को जोड़ दिए हैं तो 7 और 4 11 हो जाएगा। इस 11 में भी हम लोग क्या कर दिए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ 22 दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से हम लोग आंसर लाने के लिए इस 9 और 3 के बीच में जो हज दिया था वहाँ हम लोग प्लस का सिंबल कर दिए हैं तो 9 3 12 हो जाता है। इस 12 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 12 दूनी कितना हो गया जी, 12 दूनी 24 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 24 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए, तो बड़ी संख्या यहाँ 40 दिए हुए है, फिर यहाँ 30 दिए हुए हैं। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की ओर बनाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब है इस 5 को, 2 को और 8 को कुछ करके यहाँ 40 लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको क्या कर देंगे जी, इस 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 8 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 पर से कितना हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा। यहाँ 80 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो 40 दिए हुए हैं। अब इस 80 में क्या कर देंगे जी, 2 से भाग कर देंगे तो ये 40 दूनी कितना हो जाएगा जी, 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब तो यहाँ 40 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 चौके 20, अब 20 23 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ 60 लिख दिए। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भी 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 30 दूनी 60 होता है। देखिए यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए इस तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इकाई 10 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना है जी, 20 आ गया। इस 20 में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 दूनी कितना होता है जी, 10 दूनी 20 होता है। यही 10 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 10 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 दिए हुए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 5 को, 2 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यहाँ 80 आ गया। इस 80 में क्या कर दिए हुए जी, 2 से डिवाइड कर दिए हुए हैं तो 40 दूनी 80 होता है। इस प्रकार से यहाँ 40 आ गया। उसी प्रकार से इस 3 को, 4 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौके 20, अब 20 23 60 होता है। अब इस 60 में भी क्या कर दिया जी, 2 से डिवाइड कर दिया तो 30 दूनी 60 होता है। देखिए यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए इस 2 को, 1 को और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2 इकाई 2 और 2 दहिया के कितना हो जाता है जी, 2 दहिया के 20 हो जाता है। अब इस 20 में भी हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 दूनी 20 हो जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 10 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कथन 1 में क्या दिए हुए है जी, सभी m a है। फिर कथन 2 में देखिए क्या दिए हुए है कि कोई a r नहीं है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए वेन आरेख द्वारा इसको हम लोग बनाएंगे। वेन आरेख द्वारा बनाने से प्रश्न जो है सेकेंडों में हल हो जाता है। तो यहाँ कथन 1 में क्या दिए हुए कि सभी m जो है a है।
ये सभी m क्या है जी, सभी m जो है a है, हम लोग यहाँ a लिख देते हैं। अब कथन 2 में देखिए कि कोई a r नहीं है, ये कोई a जो है r नहीं है, तो r का जो है सर्कल अलग बनेगा। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, कि निष्कर्ष 1 में है कि कोई m r नहीं है, ये कोई m जो है r नहीं है, दोनों का सर्कल अलग अलग है, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। फिर देखिए निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ a जो है m है, कुछ a जो है क्या है जी, m है, तो हाँ है, तो ये निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों निष्कर्ष किस ऑप्शन में सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में जो है दिए हुए कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे, इसमें जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको हम लोग गिन लेते हैं। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक जो है इसमें 7 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और भी इसमें त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज भी क्या हो जाएगा जी, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 8 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।